पॉलिटिकल बाइट। इस वक्त यूपी की सियासत में आजम खान को लेकर चर्चा शुरू है। देखिए, आजम खान को दोस्तों 3 साल की जेल हो चुकी है, 3 साल की सजा उनको सुनाई जा चुकी है। किस मामले में सुनाई गई थी इससे आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि उन्होंने एक विवादित बयान दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, और वो विवादित बयान अफसरों को लेकर था। उनके लिए एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, तनखैया। ये शब्द था बेहद इसको आपत्तिजनक माना गया, और उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। वो जो एफआईआर दर्ज की गई उसके बाद कोर्ट में मामला चला। रामपुर की जो जिला कोर्ट है वहां ये पूरा मामला चला, और उसके बाद अब जाकर उनको सजा सुनाई गई। देखिए, ये जो मामला है ये पूरा मामला काफी विवादास्पद है, और इस पर सबसे ज्यादा चुटकियां अगर कोई ले रहा है, या हो सकता है राजनीतिक रोटियां अगर कोई सेक रहा है, तो वो है बीजेपी। बीजेपी लगातार इस पर कोई ना कोई तंज कस रही है, और कोई ना कोई टिप्पणी बीजेपी की तरफ से सामने आ रही है। लेकिन वही यहाँ पर अगर बात करेंगे अखिलेश यादव और आजम खान की, उनके रिश्ते की, कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में उनके रिश्तों में जो पहले तकरार की आशंका जताई जाती थी, जब 27 महीने तक इससे पहले वो जेल में रहे आजम खान, उस वक्त अखिलेश यादव पर बीजेपी की तरफ से, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगते रहे कि अखिलेश यादव इसलिए आजम खान के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम कैंडिडेट है, इसीलिए उनके बारे में कुछ नहीं बोला जाता है। क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे, अगर वो आजम खान से जुड़ी कोई प्रतिक्रिया देंगे, तो हो सकता है कि उनका जो हिंदू वोट बैंक है, जो कि भाजपा के समर्थन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं कट जाएगा, जितना है वो भी नहीं बचेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आजम खान को लेकर अब चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि 42 साल में अभी तक का सबसे बड़ा झटका उनको लगा है। और हमारे पास जो खबर सामने आ रही है वो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि हेट स्पीच के जुर्म में सजा पहली बात तो हुई है, 3 साल की सजा उनको सुनाई गई है। दूसरी बात ये कि 42 साल में ये पहली बार होने वाला है जब आजम खान किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। यहाँ दोस्तों, उनकी विधायकी जो है वो रद्द कर दी गई है। ये विधायकी रद्द तब हुई जब उनको सजा हुई। कहा जा रहा था विधायकी रद्द होने में अभी समय है, अभी समय लगेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरा पुख्ता हो गया है कि विधायकी जो है रद्द हो गई है। जो रामपुर सीट, जिस सीट से वो सांसद थे, वो सीट जो है पूरी तरीके से अब खाली हो चुकी है। तो मतलब सपा के सामने अभी तक 2 उपचुनाव थे, यानी मैनपुरी सीट का उपचुनाव था और गोला गोकर्णनाथ सीट का उपचुनाव था, लेकिन अब तीसरा और जुड़ गया इसमें, वो है रामपुर सीट। तो रामपुर सीट से अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में जो तकरार बताई जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग गया दोस्तों। और वो जो दाव है वो हम आपको बताना चाहेंगे। दाव ये खेला है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि रामपुर सीट पर जब उपचुनाव होगा तो वो आजम खान के लिए खुद जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। अपने आप में वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जब आजमगढ़ में चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उस वक्त कहा यह जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, लेकिन नहीं आए थे। अब जब आजम खान को जेल हो चुकी है तो उनका ये कहना है कि वो खुद जाएंगे, और स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम भी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। ये खबर हमारे पास सामने आ रही है। तो देखिए, अपने आप में वाकई बहुत बड़ी खबर है, और ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का एक दाव इसलिए भी है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो कि अखिलेश यादव के हाथ से खिसकता जा रहा है, जिन्होंने एकमुश्त होकर पिछले विधानसभा चुनाव में उनको समर्थन दिया था, वोट किया था, अब कहीं ना कहीं उनको साधने की कोशिश अखिलेश यादव यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले उनको एक झटका लग चुका है मुस्लिम कैंडिडेट के मामले में। इमरान मसूद जो कि उनकी पार्टी के थे, इमरान मसूद ने उनकी पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। अभी इस वक्त वो मायावती के कहे पर चल रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी वो ज्वाइन कर चुके हैं, और मायावती ने उनको एक अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए पश्चिमी यूपी में उतारा है, जहां पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश बसपा करेगी। तो यहाँ अखिलेश यादव को एक झटका लगा था, दूसरा झटका आजम खान के मामले में लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे उभरते हुए वो नजर आ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि अभी भी वो हारे नहीं है, और डटकर मुकाबला करेंगे इस पूरी चुनौतियों का, जो भी चुनौतियां उनके सामने आने वाली है। ऐसे में देखिए, सवाल ये भी उठ रहा है कि आजम खान की जो सीट खाली हुई है उस पर उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि आजम खान अपनी सीट यानी रामपुर की अगर बात करेंगे तो रामपुर में आजम खान की पैठ मजबूत है। आजम खान का एक जो चेहरा है, क्या दूसरा आजम ला पाएगी बीजेपी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
अब बीजेपी की चर्चा इसलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि यहाँ बीजेपी ने ये बात कही है कि अब क्योंकि आजम खान को जेल हो चुकी है तो अब वहां यानी रामपुर सीट पर कमल खिलेगा। लेकिन कैसे खिलेगा? क्या दूसरा आजम है बीजेपी के पास, या फिर आजम खान को टक्कर देने वाला कोई दूसरा उम्मीदवार है बीजेपी के पास? हालांकि ये जो पत्ते अभी सिर्फ चर्चा में है, वो पत्ते फेंके नहीं गए हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कोई उम्मीदवार ऐसा होगा बीजेपी के पास जो कि आजम खान की ही छवि को रामपुर में दोबारा दिखा पाए, या आजम खान से अलग छवि जो कि रामपुर में पैठ जमा पाए? तो ये थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए रामपुर सीट एक ऐसी सीट है जहां से पैठ जमाते हैं आजम खान, और उसके बाद अब जब उनको जेल हो चुकी है तो समाजवादी पार्टी के सामने भी कई चुनौतियां हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास भी आजम खान के कद वाला नेता नहीं है। आजम खान का कद वाकई बहुत बड़ा है यूपी की सियासत में। समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के स्थापना करने वालों में मुलायम सिंह यादव के साथ साथ एक नाम आजम खान का भी सामने आता है। तो यहाँ पर वाकई देखिए आजम खान को जेल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, अखिलेश यादव को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि दोनों के सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं उन चुनौतियों का सामना आखिर ये दोनों कैसे करेंगे। देखिए बीजेपी तो ये कह रही है क्योंकि मैनपुरी सीट जो है, मैनपुरी सीट जो कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, उस सीट को लेकर भी ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि हम उस सीट पर भी कमल खिलाएंगे। लेकिन उस सीट से किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा? अखिलेश यादव के परिवार में तो चर्चा चल रही है मैनपुरी सीट पर 4 उम्मीदवारों को उतारने के लिए, लेकिन उस सीट से किसको उम्मीदवार वो उतारेंगे? रामपुर सीट से किसको उम्मीदवार उतारेंगे? क्या आजम खान की छवि वाला कोई नेता बीजेपी के पास है? क्या उनको टक्कर देने वाला कोई नेता बीजेपी के पास है? ये तमाम तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। और देखिए आजम खान पर इस वक्त बीजेपी जब से आजम खान को जेल हुई है तब से बीजेपी जो है लगातार अपना जो हमलावर रूप है वो दिखा रही है, ना सिर्फ आजम खान के प्रति बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रति। जिस तरीके से अभी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब अखिलेश यादव सियासत नहीं संभाल पाएंगे, समाजवादी पार्टी को नहीं संभाल पाएंगे। उनके सामने जो चुनौती आएगी यादव परिवार को एक करने की, वो चुनौती वो ठीक तरीके से नहीं है, उस चुनौती से निपट पाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो इसका संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आगाज कर दिया है। देखिए मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी जो अंतिम प्रक्रिया की जितनी भी विधि थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद अखिलेश यादव ने ये आगाज किया है कि चुनाव में हम बिल्कुल मजबूती के साथ उतरेंगे और हर चुनाव बकायदा हिम्मत के साथ लड़ेंगे ताकि जीत कर भी आ पाए। ये मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया है। हालांकि उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस मंत्र पर खरे उतरते हैं कि नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं दोस्तों। ये हैरान कर देने वाली बात है, चाहे वो आजम खान के लिहाज से हो चाहे फिर वो किसी और नेता के लिहाज से हो। अब देखना ये होगा कि आजम खान की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव जिस तरीके से अब उन पर लगने वाले आरोपों का खंडन कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में वो इन सभी आरोपों से, इन चुनौतियों से कैसे निपट पाते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।